तेलंगाना के चुनाव की घोषणा हो चुकी है और घोषणा के साथ राजनीतिक तैयारियां भी, राजनीतिक दल अपनी तैयारियों में जुट गए हैं। हमारे साथ बीआरएस के भारत राष्ट्र समिति के स्पोक्स पर्सन है, वरिष्ठ नेता हैं कृषांक। कैसे देखते हैं अपनी तैयारियों को, और सरकार अगली तीसरी बार हैट्रिक? बिल्कुल, केसीआर जी के नेतृत्व में तीसरी बार हम यहाँ पे सरकार में आने वाले हैं। लोगों की आशीर्वाद है, क्योंकि जो भी यहाँ पे वेलफेयर स्कीम्स रहने दीजिए या इरिगेशन प्रोजेक्ट्स रहने दीजिए या बिजली रहने दीजिए, हर कोई क्षेत्र में केसीआर जी की सरकार काम कर रही है और देश को आज तेलंगाना के स्कीम्स एक मॉडल है और इसी मुद्दे को हम लोगों के बीच लेके जा रहे हैं। अगर आप देखेंगे कि अगस्त में ही हमने सारे उम्मीदवार की घोषणा भी दे दी है। अभी 16 तारीख को केसीआर जी भारी सभा में हमारे मैनिफेस्टो भी आगे लगाने वाले हैं। पर अगर आप दूसरे दो पार्टी देखेंगे, अगस्त में बीआरएस ने अपने उम्मीदवार घोषणा करने के बाद भी आज अक्टूबर में है, पर अभी तक चाहे वो कांग्रेस या बीजेपी दोनों भी अपने उम्मीदवार अभी तक अनाउंस नहीं कर रहे। कांग्रेस तो उनके खुद के नेता आरोप कर रहे हैं कि पीसीसी के प्रेसिडेंट टिकट बेच रहे। 2 जिला के अध्यक्ष भी उन्होंने कांग्रेस को इस्तीफा कर दिया, वो भी टिकट घोषणा होने से पहले। कांग्रेस अभी भी यहाँ पे गढ़ में उतरा नहीं है, युद्ध में उतरा नहीं है। तो हमने देखा कि गणपति का त्योहार भी हो गया। अभी उन्होंने हाल ही में उनके पीसीसी प्रेसिडेंट ने दिल्ली से अनाउंसमेंट भी दिया कि दसरा के बाद उनका प्रचार शुरू होगा। तो अगर इस तरह से देखेंगे कि चुनाव की अभी घोषणा भी शुरू हो गई, शेड्यूल भी आ गया, तो बीआरएस आगे है। हमारे नेतागण सारे भी प्रचार में है। वर्किंग प्रेसिडेंट केटीआर जी भी हर दिन 3-3 क्षेत्र चुनाव के जो प्रचार कर रहे हैं वो सारे भी हो रहे हैं। तो बिल्कुल हम जीत में आगे हैं और आश्वासन करते हैं कि केसीआर जी का कोई भी ट्रबल नहीं होगा। डेफिनेटली कंफर्टेबली हम सरकार बनाएंगे। क्या एंटी इनकम्बेंसी एक चुनौती है? आपको लग रहा है कि एंटी इनकम्बेंसी से लड़ना आपके लिए मुश्किल होगा इस बार? देखिए, ये एंटी इनकम्बेंसी, ये सिर्फ पॉलिटिकली अनएम्प्लॉयड लोग, वो कांग्रेस और बीजेपी बात कर रहे हैं। सरकार और जनता के बीच कार्यक्रम, डेवलपमेंट, विकास और आने वाला फिर 5 साल में क्या करने वाली है सरकार, ये टाइम फ्रेम देखेगी। तो हमने, अगर आप देखेंगे, मुनगोड़ जो बाय इलेक्शन था उसी में जीत का कारण था कि हमारे पेंशन्स रहने दीजिए, हमारे वायदे रहने दीजिए, या किसान के लिए जो बेनिफिशियरी स्कीम्स है, ये सारे हमको जिता रहे। यहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट्स में भी, सिर्फ हैदराबाद ही नहीं, जिलाओं में भी जिस तरह से रोजगारी बढ़ रही है, ये सारे मुद्दे आने वाले हैं। तो कांग्रेस सिर्फ केसीआर जी को टारगेट करते हुए, जिस तरह से मोदी जी भी यहाँ पे आके केसीआर जी को टारगेट करते हैं, तो तेलंगाना की जनता मानती है कि केसीआर जी ने जो वादा तेलंगाना आने से पहले किया था, वही मार्ग में, विकास के मार्ग में तेलंगाना के मुख्यमंत्री के रूप में फोकस कर रहे हैं। तो बिल्कुल लोग तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर जी के साथ है। क्या लगता है आपका जो मैनिफेस्टो होगा वो गेम चेंजर होगा, माहौल को चेंज करेगा? कांग्रेस ने तो अपना मैनिफेस्टो कहीं ना कहीं घोषणा पत्र, एक तरीके से वादा वो बोलते हैं, प्रॉमिसेस, पोल प्रॉमिसेस उन्होंने अनाउंस किए हैं अलग अलग सेगमेंट के लिए। आपका जो 16 तारीख का मीटिंग है वो गेम चेंजर होगा? देखिए, पहले तो कांग्रेस की घोषणा पत्र को जो कर्नाटका मॉडल वो कह रहे हैं, खुद कर्नाटका के एमएलए और वहाँ के डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर बोल रहे हैं कि अभी हाथ उठा दिया उन्होंने कि उनके पास फंड नहीं। तो जो मॉडल कर्नाटका में खुद फेल हो गया, वो तेलंगाना में क्या चलेगा? पर हमारा जो घोषणा पत्र है, अभी भी लोग, हर परिवार के लोग केसीआर जी के स्कीम्स के भागीदारी है। ऐसा कोई भी घर नहीं है जिसमें केसीआर जी के स्कीम नहीं है। कांग्रेस के और बीजेपी के नेतागण को भी केसीआर के स्कीम्स आते हैं, बहुत सारे ऐसे स्कीम्स हैं। तो बिल्कुल यहां तक रोक टोक नहीं है कि, क्योंकि केसीआर जी ने अब तक जिस तरह से सरकार चलाया कि घोषणा पत्र में जो भी नहीं है उसको भी इंक्लूड करते हुए उस तरह से वेलफेयर पे फोकस किया। तो बिल्कुल 16 तारीख को और बहुत सारे अनाउंसमेंट्स आने वाले हैं और केसीआर जी बहुत शातिर स्टेट्समैन माने जाते हैं और बिल्कुल
अपने चाल चलाएंगे और लोगों का सपोर्ट भी बिल्कुल जीतेंगे। तो जाहिर तौर पे जैसा त्रिशांक ने बताया कि केसीआर को एक शातिर राजनीतिज्ञ के रूप में जाना जाता है और पार्टी को पूरी उम्मीद है कि एक बार जब केसीआर कैंपेन के लिए आते हैं और 16 तारीख को जो मेगा मैनिफेस्टो लॉन्च है उसके बाद पार्टी के पक्ष में हवा नहीं एक सुनामी तैयार होगी और पार्टी तीसरी बार सत्ता में वापसी करेगी।